बिहार में छुट्टियों के कैलेंडर ने बवाल मचा दिया है। बवाल भी ऐसा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने यहाँ इस्लामिक स्टेट ऑफ बिहार बना दिया है क्या। पूरी खबर क्या है, पूरा माजरा क्या है, इस वीडियो में आप देखिए। हुआ क्या, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने पहली से और 12वीं क्लास तक के स्कूल के बच्चों के लिए एक जो सालाना छुट्टी होती है, सालाना अवकाश, उसकी एक पूरी लिस्ट जारी की, जैसा अमूमन हर राज्य सरकार में होता है। अब उसमें कई त्यौहार ऐसे हैं जिनकी छुट्टियों का जिक्र नहीं है और कुछ त्यौहार ऐसे हैं जिनकी छुट्टियां बढ़ा दी हैं। अब आप कहेंगे कि छुट्टी कम या ज़्यादा होने से कहाँ से सियासत हो सकती है। हुआ क्या है असल में माजरा, ये समझें आप। ईद की छुट्टियां 3 दिन की कर दी गई हैं, महाशिवरात्रि की छुट्टी का जिक्र नहीं है, रक्षाबंधन की छुट्टी का जिक्र नहीं है, तीज की छुट्टी का जिक्र नहीं है, ज्यूतिया की छुट्टी का जिक्र नहीं है। बस इसी बात को भारतीय जनता पार्टी ने पकड़ लिया। गिरिराज सिंह ने कहा, एक बार सुनिए आप, गिरिराज ने कहा कि नीतीश इस्लामिक स्टेट ऑफ बिहार बनाना चाहते हैं क्या। नीतीश के सुशासन पर सवाल उठा रहे हैं कैसे गिरिराज, ये सुने आप। फिर नीतीश सरकार ने तीसरी बार तुगलकी फरमान जारी की है और मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हिंदुओं के छुट्टियों को शिवरात्रि जैसे महापर्व, जन्माष्टमी जैसा महापर्व, इन छुट्टियों को काट दिया गया है और ईद बकरीद की छुट्टी जो मुसलमानों में बढ़ा दी गई है। ये साफ जाहिर होता है कि नीतीश सरकार बिहार में इस्लामिक धर्म के आधार पर काम कर रही है और इसी कारण से अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज जैसे जगहों पर शुक्रवार को स्कूलों में छुट्टी हो रही है। अब तो लगता है कि पूरे बिहार में शुक्रवार को ही इस्लामिक छुट्टी करने की योजना बना रही है ये सरकार। अगर हमारे छुट्टियों को जिस ढंग से काटने का काम किया है, अगर नहीं इन छुट्टियों को फिर से बहाल किया तो इसका खामियाजा नीतीश कुमार को आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। ये नीतीश कुमार नहीं कहलाएंगे बल्कि मोहम्मद लालू यादव और मोहम्मद नीतीश कुमार कहलाएंगे। आपने गिरिराज सिंह को सुना, अब हम आपको सुनाते हैं आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी को। मृत्युंजय तिवारी ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो हर एक खबर में, हर एक फैसले में सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान ढूंढती है। ये लोग सांप्रदायिक राजनीति करते हैं। एक बार अब मृत्युंजय तिवारी को आप सुनिए। शिक्षा विभाग के द्वारा जो अवकाश तालिका 2024 वर्ष के लिए जारी की गई है, वो शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत जो बाध्यता है उसी के तहत की गई है। अब उर्दू भाषाओं के लिए और हिंदी भाषाओं के लिए अलग अलग छुट्टी की व्यवस्था की गई है, लेकिन बीजेपी वाले हाय तौबा मचा रहे हैं। इनको हर मुद्दे पर धर्म के चश्मे से ही सियासत करनी है, देखनी है। और ये जो शिक्षा में सुधार और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था के लिए नीतीश तेजस्वी की सरकार कृत संकल्पित है। कुछ ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं, लेकिन अगर शिक्षकों की मांग होती है और सरकार इस शिक्षा विभाग के निर्णयों को भी बदलने का काम करती है। कई ऐसे शिक्षा विभाग के निर्णय हुए जिसको सरकार ने बदला है। अगर कुछ त्रुटियां होगी तो सरकार इस पर निर्णय करेगी, इसको बदला जाएगा। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में और शिक्षा में धर्म के चश्मे से सियासत करना ये बिल्कुल ही गलत है और ये बीजेपी कर रही है। आरजेडी के प्रवक्ता को भी आपने सुना और गिरिराज सिंह को भी आपने सुना। इन दोनों को सुनकर के आपको अंदाजा लग गया होगा कि बिहार में छुट्टियों को लेकर के बवाल है और नई लिस्ट को लेकर के सवाल है। इससे पहले भी चूंकि दुर्गा पूजा की छुट्टियां, जब नवरात्र के वक्त की छुट्टियां कम की गई, तब भी नीतीश कुमार पर सवाल उठाए गए। उनके फैसलों को लेकर के ये कहा गया कि हिंदू हित में फैसले लेना भूल गए हैं नीतीश कुमार, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने साथ छोड़ दिया है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने भी नीतीश कुमार पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। कल देर रात नीतीश कुमार की सरकार ने हिंदू विरोधी मानसिकता और हिंदुओं की भावनाओं को आघात करने वाला एक निर्णय लिया है और स्कूलों के अंदर, चाहे वो प्राथमिक हो या हाई स्कूल हो, हिंदुओं के जितने पर्व त्यौहार हैं, चाहे वो रामनवमी हो, जन्माष्टमी हो, रक्षाबंधन हो, जितिया हो, उन सारे पर्व त्योहारों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। और जो दिवाली, छठ
दुर्गा पूजा की छुट्टियां थी उसमें भी भारी कटौती की गई है। और इतना ही नहीं तो जो मुसलमानों के जो पर्व थे उनकी छुट्टियों को बढ़ा दिया गया है। हिंदुओं के सबसे बड़े भगवान राम और कृष्ण हैं, अब रामनवमी और जन्माष्टमी की छुट्टी को भी आपने रद्द कर दिया, रक्षाबंधन को भी रद्द कर दिया। बिहार के अंदर लाखों महिलाएं अनंत चतुर्दशी या फिर जितिया का व्रत करती हैं। यानी चुन चुन कर हिंदुओं के जितने पर्व थे उन सभी पर्वों को की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया और मुसलमानों के पर्व की जो छुट्टियां थी उनको बढ़ा दिया गया। नीतीश जी, इसको हम कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। ये हिंदू विरोधी मानसिकता का परिचायक है और ये इस बात को दर्शाता है कि आपको लगता है कि आप हिंदू समाज को जातियों में बांटकर उनका वोट ले लेंगे और मुसलमानों को खुश करने के लिए उनकी छुट्टियों को बढ़ा देंगे। देखिए, बिहार के लोग चुप नहीं रहेंगे, लोग सड़कों पर आएंगे। और इतना ही नहीं, अब तो ये भी निर्णय कर दिया गया है कि मुस्लिम इलाकों के अंदर शुक्रवार को छुट्टी रहेगी। अरे भाई, ये एक सेकुलर स्टेट है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। क्या ईसाइयों के स्कूल के अंदर और किसी अन्य दिन छुट्टी होगी? हिंदुओं के स्कूलों में अन्य दिन छुट्टी होगी? पूरे राज्य में एक दिन छुट्टी होनी चाहिए। तो ये जो तुगलकी फरमान है, हिंदू विरोधी जो निर्णय है, हिंदुओं की भावनाओं को आघात करने वाला जो निर्णय है, इसको भारतीय जनता पार्टी कदापि बर्दाश्त नहीं करेगी और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और अविलंब इसको वापस लेने की मांग करते हैं। 3 बड़े नेताओं को आपने सुना, अभी आप समझें बिहार की राजधानी पटना से लेकर के दिल्ली तक ये छुट्टी वाली लिस्ट की धमक है। नीतीश कुमार फंसे हैं, सियासी तौर पर चक्रव्यूह है, 2024 की लड़ाई है और उससे पहले अगर एक वर्ग की नाराजगी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी तो नीतीश कुमार के लिए ये भारी पड़ेगा। नमस्ते।